अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अंतस का परिचय देने के लिए अंतस सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश राज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अंतस सेवा फाउंडेशन का यहाँ पर परिचय दें। अंतस सेवा फाउंडेशन एक संस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति, मानव सेवा, संवेदना और सृजन की निरंतर यात्रा है। अंतस सेवा फाउंडेशन ने भारतीय संस्कृति की मूल चेतना को जीवंत रखने का सतत प्रयास किया है। आइए आदरणीय, आप अंतस सेवा फाउंडेशन का परिचय दीजिए। स्वागत है। एक दोहा जो अभी यही बैठ के मैंने अर्पित किया है उससे बात शुरू करता हूँ कि गुरुवर छन्नू लाल जी को शत कोटि प्रणाम। गुरुवर छन्नू लाल जी को शत कोटि प्रणाम। काश सभी साधक करें उनके जैसा नाम। काश सभी साधक करें उनके जैसा नाम। अंतस उत्सव 2026 में पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि सिद्ध साधक श्री राम कुमार मिश्र जी, सभागार में उपस्थित विद्वान, संगीतकार, प्रतिभा संपन्न गायक, संगीत प्रेमी, आप सभी का मैं राजेश राज, अध्यक्ष अंतस फाउंडेशन, हृदय से स्वागत करता हूं। अंतस एक शब्द नहीं है, ब्रह्मांड है। जो मानव की खोज है, जिस बिंदु पर जाकर वो पूर्ण होती है और जहां से एक नई रोशनी, नई चेतना का उद्गम होता है, वो अंतस है। और याद करिए 2020-21 का समय, जब संसार में, केवल भारत में नहीं, सब कुछ बंद हो गया था। कोरोना काल में पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी और इस अंधकार के समय, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो अंधेरे के बाद ही फूटती है, तो एक नारा निकला था, आपदा में अवसर। जहां अधिकांश लोग, 95-98% लोग आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, वहां 2-3% लोग ऐसे भी थे जो उस कठिन आपदा की घड़ी में दूसरों के लिए अवसर तलाश रहे थे। और आज मैं यहां से बहुत ही स्नेह से और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि उसी तिमिर अंधकार में, घोर आपदा में, एक बेटी ने आपदा में हम दूसरों के लिए कैसे अवसर तलाशें, जब इसके लिए मन को एकाग्र किया, अंतस में ज्योति जलाई, तो उससे विचार फूटा कि हम भले ऑफलाइन कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया ठप है, लेकिन ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमारे ख्याल से यहाँ बहुत सारी जो देवियां हैं वो सहमत होंगी, मन ही मन स्वीकार न करें, कि जिस कोरोना काल में महिलाओं ने केवल YouTube देख के और तरह तरह के व्यंजन बनाने की कला सीखी, क्योंकि घर में 24 घंटे कैद रहना था और पूरा परिवार मौजूद था, दिन भर फरमाइश की क्या खाया जाए, बाहर से कुछ आना नहीं है, तो एक और जहां महिलाएं YouTube से व्यंजन कला में पारंगत हो रही थी, वहां अंतस फाउंडेशन की संस्थापिका स्मिता श्रीवास्तव ने पूरे देश से, विदेश से जो संगीत कला के साधक थे, साहित्य के साधक थे, जो नहीं बहुत लोकप्रिय थे, उनको इकट्ठा किया और एक कार्यक्रम के जरिए अंतस के ऑनलाइन जोड़ा। और 2022 में ऑनलाइन हमने 150
विभूतियों का सम्मान किया था, उनको सर्टिफिकेट दिया था। और या तो पूरे 150 लोग के लिए बजा दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि 150 में जिनके घर वाले थे उनके लिए ताली बज गई, बाकी लोग के लिए रह गई। और उसके बाद जो अंतस की नींव पड़ी, उसमें 3 पड़ाव चुने गए थे। एक तो जो विलुप्त होते हैं सामाजिक मूल्य हमारे हैं, उनको फिर से स्थापित किया जाए, क्योंकि जो समाज गिरते गिरते रील पर आ गया है, वो फिर से उस रियल आध्यात्मिक और भौतिक और सांस्कृतिक धरातल पर आ जाए, जहां की जैसा कि अभी बता रही थी भावना कि किसी एक जगह से विक्षुब्ध होके पंडित जी बनारस चले गए। अगर कोई कलाकार है तो उसको देश में कहीं भी जाए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो उसको तो हर जगह प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। लेकिन संस्कार धीरे धीरे मिट रहे हैं, तो अंत समय क्योंकि काफी पहले से विलंब हो गया है, तो अंतस का एक तो था कि जो हमारे सामाजिक मूल्य कम हो रहे हैं उनको हम स्थापित करें, जिससे कि एक बेहतर समाज बने। इसी के साथ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कला न हो। हम आप एक छोटा सा कोई बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें कुछ न कुछ उसकी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। परमात्मा ने जो मानव शरीर बनाया है, तो ऐसा नहीं बना दिया कि आज खाली बैठे हैं 2-4 आदमी बना दें। हर व्यक्ति के भीतर उसने कोई न कोई कला दी है। हम उस अंतर्निहित कला को किस तरह से विकसित कर पाते हैं, पहले तो जाने कि हमारे भीतर क्या कला है, फिर उसको विकसित करें। तो इसका बीड़ा अंतस ने उठाया। और जहां भी बहुत सारे यूट्यूब पर हमारे चैनल पे हैं जिनको कोई नहीं जानता था, उन्हें भी लोगों ने जाना। और ऐसे ऐसे विद्वान जिनकी 150 किताबें छप चुकी हैं, जिनके पास प्रकांड ज्ञान है, पंडित रमेश चंद्र द्विवेदी जी का, उनका साप्ताहिक कार्यक्रम 4 साल से लगातार चल रहा है। और आप उनको सुनिए तो लगेगा कि जैसे पूरी गीता, पूरा उपनिषद, पुराण सब उनको रटा हुआ है। लेकिन वो अपना एकांत में कहीं रमे हुए हैं मुरादाबाद में, तो उनको भी स्थान दिया गया। इसके अलावा जीवन की गोधूली, एक समय ऐसा होता है कि जब हमने अपना सब कुछ सबको सौंप दिया होता है, और फिर जब अपने बारे में विचार करते हैं तो लगता है कि हम अकेले हैं, एकाकी हैं। आज जो ओल्ड एज होम की संस्कृति, कुसंस्कृति कहेंगे, जो पनप रही है, तो अंतस ने एक प्रयास ये भी किया कि जहां जहां इस तरह के लोग एकांतवास भुगत रहे हैं, उनके बीच जाके 15 अगस्त हुआ, रक्षाबंधन हुआ, त्योहार मना लिया, कोई पर्व मना लिया, उनको लगे कि हम समाज से बहिष्कृत नहीं हुए हैं, समाज से निष्कासित नहीं हुए हैं। तो उनके लिए गोधूली कार्यक्रम जब अंतस के और क्रियाकलापों के बारे में हमारे उपाध्यक्ष प्रियंका जी बताएंगे आपको। मैं शुरुआती बात कर रहा हूं कि अंतस का जन्म कहां हुआ। और जब फसल लहलहा जाती है, रूप निखर जाता है, तो तारीफ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में साहित्यकार भूषण त्यागी जी, प्रसिद्ध लेखिका शन्नो श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका सिंह, दीपाली शर्मा, डॉक्टर प्राची शर्मा, डॉक्टर भावना शुक्ला, डॉक्टर नवनीत, इन लोगों ने आज से 4 साल पहले अंतस को गढ़ा। जिस समय की मिट्टी में खड़े होकर किसान बीज बोता है, उस स्थिति में। बाद में हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ श्री मिहिर मिश्रा जी, शालिनी झा जी, विनय सिन्हा जी, धनंजय सिंह जी, और लोग भी जुड़े जिन्होंने अंतस को तराशा। एक बात मैं संतोष के साथ कहूंगा कि इस 4 साल में अंतस ने जो भी क्रियाकलाप किए हैं, अभी किसी भी सरकारी अनुदान या फंड नहीं मिला। केवल जो लोग अंतस की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्होंने अपने संसाधनों से इसमें आहुति दी।
और घायल की गति घायल जाने, जो लोग अंतस की तरफ से और भी संस्थाएं चला रहे थे, पथगामिनी वगैरह भी, उनका हम सम्मान करेंगे तो उनका प्रतिकर विस्तार से उनका जिक्र करेंगे भावना जी। तो उन संस्थाओं ने मिलकर हाथ बटाया और आज 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निर्देशन में एक सम्मेलन किया था हमने पहले साल। 23 में कलम की नोक पर साहित्य की दिशा में सम्मान दिया गया था साहित्यकारों को। 24 में प्रेरक महिला सम्मान, शक्ति सम्मान, जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और 24 में संगीत प्रेरक महिला और 25 में जो संगीत की दुनिया के लोग हैं उनका सम्मान। और सही कहूँ तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता कि हम सम्मान कर रहे हैं। हमें सम्मान करने का माध्यम बनने का अवसर मिला है, निमित्त हम बने हैं सम्मानित करने के। इस बात का हमें गर्व है, क्योंकि कई बार जब मुझे भी कहीं कवि होने के नाते सम्मान मिलता है तो मेरे मन में जो भाव आता है, मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ संगीत के साधक हैं वो उससे सहमत होंगे कि शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का। कौन लिखता है? जो ऊपर वाला दे रहा है वो हम उसको जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का, नाद संधान सारा मैया का। हम तो देने का एक जरिया हैं, आप पाने का एक जरिया है। ये मान सम्मान सारा मैया का, मान सम्मान सारा। तो ये आपका सौभाग्य है। हमारे संगीत के और समाज सेवा के करीब 40-42 लोग आज हैं जिनको हम सम्मानित करने का अवसर हमें मिल रहा है। वो मंच पर आएंगे। आपको ईश्वर ने कला दी है, आपने उस कला को जीवित रखा है और इसी को रेखांकित करने के लिए, आपको सम्मान करने के लिए आज के कार्यक्रम जो है सम्मानित करने के लिए आयोजित है। अंत में मैं फिर लौटता हूं, इस बार जो अंतस उत्सव पंडित छन्नूलाल जी के अर्पित है, उनके सुपुत्र पौत्र, मतलब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो विरासत चल रही है। और मुझे अपनी कई 4 पंक्तियां याद आ रही हैं जिनसे मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है। कुछ की चादर उजली, कुछ की मैली होती है। और उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता, उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता जिनकी जड़ धरती में गहरी फैली होती है। तो छन्नूलाल जी, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पौत्र, जो इतने गहरे जड़ वाले पौधे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे परिचित हॉल में हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं समय की वजह से, लेकिन दिल से आप सभी का अंतस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है।